भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है और भगवान बनने की वो कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की वो हैसियत को लाना है। पर इस बात तो अपने को काय की करनी है, आचार्य भगवान की करनी थी। पर मुझे ऐसा लग रहा है बार बार लेट करने से मतलब नहीं है। आप लोग दोष क्यों लगाएं अपनी प्रतिमाओं में? हम प्रतिमाओं का स्वरूप, प्रतिमाएं क्या होती है, प्रतिमा लेने से आपके जीवन में क्या बदलाहट आएगा, क्या और कैसी परिस्थिति, कैसी मनस्थिति आपके जीवन में बनेगी, उस प्रतिमाओं का स्वरूप पहले हम बीच में रख देते हैं। फिर आचार्य भगवान के विषय में तो गुणगान करते ही हैं, करेंगे ही और आगे भी करना ही करना है निश्चित रूप से। आखिर है क्या प्रतिमा, कहते किसको हैं? जिस प्रकार विद्यार्थी एक कक्षा से पास करके आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार श्रावक भी क्रमशः प्रतिमाओं का पालन करते करते आगे बढ़ता जाता है। ये प्रतिमाएं वो है, जैसे आप मान लीजिए एक ही कक्षा में अगर आपका बालक रहता तो आप क्या बोलते हो? क्या उसी कक्षा में पढ़ोगे? फेलियर हो, फेलियर बोलते ना, फेल होने वाला बालक है। ये जो है पढ़ तो रहा है लेकिन पढ़ने के बाद भी अपना विकास नहीं कर पा रहा है। प्रतिमाएं वही एक स्वरूप है जो एक श्रावक को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने की एक सीढ़ियां हैं, क्रम से सीढ़ियां ऊपर चढ़ते चले जाना। मेरे पास एक ब्रह्मचारी जी आए थे एक बार, और ब्रह्मचारी अंकित भैया, जबलपुर उनका नाम है, हमेशा उनका नाम मैं लेता रहता हूँ। और वो आए, बोले महाराज जी मुझे मार्गदर्शन दो, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं। आप जब से ब्रह्मचारी अवस्था से मुनि अवस्था में आए थे तब से मैं आपसे जुड़ा हूं। तब मैंने उन भैया जी से कहा कि बस एक ही, पहली बात तो हम एक ही आपसे बात कहेंगे कि चाहे जो हो जाए गुरु जी का साथ कभी मत छोड़ना। जो गुरु जी ने कहा है उसको ही अपने जीवन का जुनून बनाना। और दूसरी बात, अगर तुम अपनी विशुद्धि बढ़ाना चाहते हो तो क्रम से अपना विकास करना। क्रम से मतलब आगम में जो उल्लेख मिलता है प्रतिमाओं का, उन प्रतिमाओं को क्रम से एक एक करके लेना। बोले नहीं, मेरे भाव तो हैं 7 प्रतिमा लेने के, मेरे भाव तो हैं 7 प्रतिमाओं को लेने के। मैंने समझाया, मैंने कहा भाई क्रम से एक एक प्रतिमा का स्वरूप समझना और एक प्रतिमा को लेना। जब एक एक प्रतिमा को लोगे तो हर प्रतिमा को लेने का आनंद ही अलग आएगा और हर प्रतिमा का स्वरूप आप समझ पाएंगे, किस प्रकार का वो स्वरूप है और कैसे प्रतिमाओं का पालन करना चाहिए। तब कहीं जाकर वो तुम्हारे अंदर जो मोक्ष मार्ग में मुनि बनने के भाव हैं वो हर एक गुण आते चले जाएंगे। प्रतिमाओं को तुम एक एक करके लेना। फिर मैंने कहा आचार्य महाराज पास हर बार जाओगे, हर बार प्रतिमाओं को लेने के लिए वहाँ पहुँचोगे तो हर बार गुरु जी का आशीर्वाद अलग से मिलेगा, एक साथ लेने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना। और आचार्य ज्ञान सागर जी भी यही बोलते थे कि क्रम जब दिया है तो एक साथ क्यों, क्रम से एक एक प्रतिमा का आनंद लो और फिर उसके बाद अगली प्रतिमा लो, हर बार विशुद्धि बढ़ेगी। और ध्यान रखना एक बात, बहुत बड़ी बात आपको बोलता हूँ मैं, कि ये जो प्रतिमा लेते हो आप, उस समय अभी आने वाले आपको कल सूत्र पढ़ाएंगे, सम्यक दृष्टि, सावक, वृत्तानंद, वियोजक, दर्शन, मोक्ष, कोप, मोहजिना, असंख्य, असंख्यात गुरु निर्जरा होती है। जब आप प्रतिमा लेने जाओगे उस समय कायस्तर करोगे और जब आशीर्वाद मिलता है तो क्या होता है, असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा चालू हो जाती है। तो हर बार आप जाओगे, वैसे भी चालू रहती है लेकिन उस समय विशेष आपके अंदर व्रतों का आरोपण होता है। तो ऐसे आचार्य भगवान ने जब हमने बामोरा से भेजा था, अलग अलग कायस्तर किया था इतने सारे लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग बोले सबकी विशुद्धि बढ़ाना है, सबको आशीर्वाद देना है। प्रतिमा अपने आप में एक बहुत बड़ी उच्च अवस्था में पहुंचाने वाली स्थिति, परिस्थिति है। हमारी मन स्थिति को बहुत अच्छी बनाने वाली, ये उच्च अवस्था में ले जाने वाली एक बहुत बड़ा उपक्रम आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में दिया है। हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं, हम आरिका नहीं बन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक अच्छी साधना करके और अपने आप को घर में रह के भी एक साधकवत जीवन जी सकते हैं। आप घर में रहकर भी एक साधकवत, सब कुछ में रहकर भी और सब कुछ के साथ भी आप कुछ नहीं और अपने आप में रह सकते हैं इन प्रतिमाओं के माध्यम से। श्रावक किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो है श्रावक कहते किसे हैं? तो श्रावक कहते किसे हैं? तो 3 बातें आती हैं श्रावक के लिए, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। वो श्रावक कैसा होना चाहिए? कहते हैं श्रद्धावान होना चाहिए,
मतलब उसकी श्रद्धा इतनी अगाढ़ होना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु के प्रति हमेशा समर्पित रहे, अंदर से समर्पित रहे, और विवेकवान होना चाहिए। मतलब उसे आगे पीछे सबका सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या मेरे अनुकूल है, मुझे क्या किस प्रकार से किस अवस्था में और किस व्यवस्था के साथ मुझे करना चाहिए। तो वो विवेकवान हो जाए। क्रियावान मतलब उसकी एक एक क्रिया ऐसी क्रिया हो जिसको देखकर सब लोग बोले कि हाँ वास्तविकता में ये लग रहा है कि ये सच्चा मोक्ष मार्गी है। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, हर क्रिया के अंदर मोक्ष मार्ग झलकना चाहिए। ये 3 गुण, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। जब आप श्रावक हैं तो 3 प्रकार से आपको श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान आपको देखना चाहिए। फिर आती बारी कि श्रावक के कितने भेद हैं। पहले अपन भेद समझ लें। तो आचार्य भगवान ने श्रावक के 3 भेद बताए। एक बताया है पाक्षिक श्रावक, एक बताया है नैष्ठिक श्रावक और एक बताया साधक श्रावक। तीनों अलग अलग हैं। तो क्या है पाक्षिक श्रावक? कौन कहलाता है? पाक्षिक श्रावक वो कहलाता है जो जिनेंद्र भगवान का पक्ष लेने वाला होता है। पाक्षिक मतलब जो जिनेंद्र भगवान का पक्ष लेने वाला होता है वो पाक्षिक श्रावक कहलाता है। उसके क्या कर्तव्य हैं? बोले उसका कर्तव्य 6 आवश्यकों का पालन करना और स्थूल रूप से 8 मूल गुणों का पालन करना, सप्त व्यसन का त्याग करना और रात्रि भोजन का त्याग करना। ये सामान्य से पाक्षिक श्रावक मतलब वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होते हैं। पाक्षिक श्रावक मतलब कौन? जिनका चतुर्थ गुण स्थान है। अगर आप चतुर्थ गुण स्थान आपको मानते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो सम्यक दृष्टि होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 6 श्रावक के जो आवश्यक है उन 6 आवश्यकों को आपको पालना होगा। आप सभी जानते हैं 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासना। अब देव पूजा आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। गुरु उपासना, आपको जब भी गुरु चरणों में आओ तो क्या करना है? अर्घ समर्पित करके ही दर्शन करना है। आप गुरु के पास आते तो हो, जाते तो, लेकिन अर्घ समर्पित करके दर्शन नहीं करते हो। तो देव पूजा, गुरु उपासना। फिर क्या है? प्रतिदिन स्वाध्याय होना चाहिए। भले ही छोटा हो, 4 लाइन का हो, लेकिन प्रतिदिन स्वाध्याय होना चाहिए। ये भी आप समझ लेना, ये कह रहा हूँ मैं चतुर्थ, लेकिन ध्यान रखना जो प्रतिमाधारी है उनके लिए भी ये सब आवश्यक है। ये मत समझना कि चतुर्थ गुण स्थान वालों को बता रहा हूँ, नहीं, शुरुआत चतुर्थ से कर रहा हूँ। तो पहला था गुरु देव पूजा, दूसरा है गुरु उपासना और तीसरा है स्वाध्याय। चौथा क्या है? क्या है? बहुत बढ़िया, संयम। मतलब संयम से अपने आप को बांध कर हमें रखना है। छोटे छोटे संयमों से हमको जुड़ते ही चले जाना है। ये चौथा है। 5वां क्या है? बहुत बढ़िया। तब से तात्पर्य क्या हैगा कि हम छोटे छोटा रस परित्याग, कुछ न कुछ करते रहें और फिर कुछ न कुछ अपनी आय का जो हिस्सा हम निकाल सकते हैं वो निकालते जाएं। ये 6 आवश्यक श्रावकों के कहे हैं। ये 6 आवश्यक श्रावकों को प्रतिदिन पालना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या कहा है? ये 6 आवश्यक के बाद स्थूल रूप से 8 मूल गुणों का पालन करना। 8 मूल गुण आप सब लोग जानते हैं। क्या है? मद्य, मांस, मधु का त्याग और 5 उदंबर, बड़, पीपल, पाकर, ऊपर और कदुम्बर। इन 5 का क्या करना है? ये हो गए 8 मूल गुण। और सप्त व्यसन का त्याग। 7 व्यसन आप जानते ही कौन कौन से वो 7 व्यसन होते हैं। उन सब का भी हमें 7 व्यसनों का भी हमें त्याग करना है। और उसके बाद क्या है? रात्रि भोजन का त्याग। भाई इतना आपने कर लिया, आपकी चतुर्थ गुण स्थान में आपका प्रवेश हो गया। ये कहलाता है पाक्षिक श्रावक, जिनेंद्र भगवान का पक्ष लेने वाला, 6 आवश्यकों को पालन करने वाला, स्थूल रूप से 8 मूल गुणों को जो है, ये 6 आवश्यक जो है स्थूल रूप से कहलाएंगे, और 8 मूल गुणों को जो है वो पालन करने वाला, सप्त व्यसन का त्यागी और रात्रि भोजन त्यागी। ये कुल मिलाकर चतुर्थ गुण स्थान के लिए पाक्षिक श्रावक को हम इस प्रकार से कह सकते हैं। अब आती बारी नैष्ठिक श्रावक की, जिनने कल बहुत अच्छा दृश्य था। 25 से 30 लोगों ने प्रतिमाओं को लिया, और मैं तो अभी भी भावना भा रहा हूँ, इस प्रवचन को दे ही रहा हूँ इसके माध्यम से, और सभी लोगों को अपने को प्रतिमाओं के लिए तैयार करना है। तो क्योंकि आचार्य श्री बोलते हैं जिन्होंने प्रतिमा ले ली उनकी स्वर्ग में सीट
पक्की। उनका त्रियंश और नरक तो जाना बिल्कुल कैंसिल है ही, और मनुष्य में भी जन्म मिलेंगे, वो देवलोक में ही जाएंगे। ही बोल रहा हूं, ही में कहीं कोई किंतु और परंतु नहीं है, उनको देव में ही जाना है, देव पर्याय उनकी फिक्स हो गई हैगी। तो अब वो जो हैं वो नैष्ठिक श्रावक कहलाते हैं, और दर्शन प्रतिमा आदि वो 11 प्रतिमाओं को पालन करने वाला नैष्ठिक श्रावक होता है। पर आचार्य श्री जी कहते थे कि दर्शन प्रतिमा से प्रतिमा नहीं होती है, प्रतिमा का जो व्रत प्रतिमा होती है उससे ही प्रतिमा प्रारंभ होती हैगी। दर्शन प्रतिमा तो मात्र एक दर्शन ही की उसकी भूमिका है। तो ये नैष्ठिक श्रावक। और तीसरा भेद क्या कहा है? तीसरा भेद कहा है साधक श्रावक। साधक श्रावक से तात्पर्य जो प्रतिमाओं को लेकर समाधि मरण में लगा है वो कहलाता है साधक श्रावक कहलाता है। जो श्रावक आनंदित होता हुआ जीवन के अंत में अर्थात मृत्यु के समय शरीर, भोजन, मन, वचन और काय के व्यापार के त्याग से पवित्र ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए साधना करता है, वो कहलाता है साधक श्रावक। अब लगभग यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस साधक श्रावक की श्रेणी में आना चाहिए और अपनी समाधि की तैयारी करना चाहिए कि मेरी समाधि कैसा हो, मेरा मरण कैसा हो। अब आप नैष्ठिक श्रावक में नहीं रहे, अब आप नैष्ठिक श्रावक बनकर साधक श्रावक में प्रवेश करें। समय समय पर किस चीज़ का मुझे किस प्रकार से त्याग करना है ताकि अंत समय तक मैं जल और जल के बाद उपवास के साथ समाधि करूं। तो त्याग करने के लिए अपने मन को तैयार करो और धीरे 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 करके एक समय सीमा बनाकर इस साधक श्रावक की श्रेणी में आ जाओ। लगभग 90% लोग यहाँ पर साधक श्रावक वाले ही बैठे हैं। ये 3 प्रकार के पहले मैंने श्रावक के भेद बता दिए। अब यहाँ पर नैष्ठिक श्रावक हैं, उनके लिए कहते हैं कितनी प्रतिमाएं हैं, तो उन 11 प्रतिमाएं होती। आपने दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पुरुषोद्वास प्रतिमा, फिर उसके बाद सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्देश्य त्याग प्रतिमा। इस प्रकार से ये 11 प्रतिमाएं भी 11 का स्वरूप हम एक एक करके, आप वैसे तो 2 का ही मुख्यता से हमें बताना है, बाकी की आगे की प्रतिमाएं तो हम शॉर्ट में बता देंगे क्योंकि आप लोग 2 प्रतिमा वाले ही हैं, अभी बाकी तो कुछ नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये, प्रतिमा किसे कहते हैं? प्रतिमा किसे कहते हैं? तो उसका एक ही उत्तर है, श्रावक के विकासशील चारित्र का नाम प्रतिमा है। श्रावक के विकासशील चारित्र का नाम प्रतिमा है। एक एक करके विकास होते चले जाना है। वो भैया जी ने अपनी प्रतिमाएं 10 कर ली, 10 हो गई शायद 10 हो गई हैगी या 8 प्रतिमा हो गई उनकी, जितनी भी ध्यान नहीं हमें तो, पर उन्होंने हमारे सामने 7 प्रतिमा तक ली थी। हर बार आचार्य श्री का हर हुआ 1 प्रतिमा बढ़े, हर बार आचार्य श्री का हर हुआ 1 प्रतिमा बढ़े, और बाद में आके शेयर किया महाराज जी आनंद आ गया। साल 6 महीने 1 प्रतिमा पालते हैं, जगदलपुर हथकरघा संभालते थे और बोले महाराज जी हमें तो सीधे 7 का विचार था कि हम ब्रह्मचारी तो 7 ले ले, लेकिन एक एक प्रतिमा लेते गए, उसका आनंद लेते गए। तो ये विकासशील क्या प्रक्रिया है चारित्र की। अब हम सबसे पहले दर्शन प्रतिमा पे चलते हैं। ये दर्शन प्रतिमा क्या कहती है, दर्शन प्रतिमा किसको बोलते हैं? तो दर्शन प्रतिमा का स्वरूप समझें। क्या आगम में दर्शन प्रतिमा का स्वरूप आया है? जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है। पहली शर्त क्या है दर्शन प्रतिमा की? जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, फिर संसार, शरीर और भोगों से जो उदास है। पहली बात तो सम्यक दर्शन से शुद्ध है। अब सम्यक दर्शन से शुद्ध का तात्पर्य आप समझ गए ना, जिसका समर्पण देव, शास्त्र और गुरु के प्रति ही होता है। संसार, शरीर और भोगों से जो उदास है, जैसे संसार से लेना नहीं, इस शरीर की कोई परवाह नहीं और भोगों में जो लिप्त नहीं होता है, वो कहलाता है दर्शन प्रतिमा का पात्र। फिर पंच परमेष्ठियों के चरण और शरण जिसे प्राप्त हुई है, मतलब जो पंच परमेष्ठी हमेशा जब मिलते हैं उनके चरण और शरण को प्राप्त करता रहता है। और वो जो पूरे नियम है वो यहाँ भी लग जाएंगे। अष्ट मूल गुण, सप्त व्यसन का त्याग, और यहाँ पर त्याग में अतिचार नहीं लगाता। पहले वाला तो अतिचार लग सकता था, कौन सा?
चतुर्थ गुण स्थान। पर यहाँ अतिचार भी नहीं लगेंगे। अतिचार मतलब बिल्कुल गलती भी नहीं करना है, यहाँ पर नहीं लगाता है। और उसे उसके दर्शन प्रतिमा, और ध्यान रखना शल्यों से रहित होता है। शल्य क्या ही बता देता हूँ मैं, पहले पूरी प्रक्रिया बता दूँ फिर शल्य भी बता दूंगा। शल्य से वो रहित होगा और मर्यादा का भोजन नियम से प्रारंभ हो जाता है। हेड पंप जेट पंप का नहीं चलेगा। दर्शन प्रतिमाधारी को भी कुएं का ही जल लेना पड़ेगा। जैसे कि मुनिराज को आप आहार कराते हो मर्यादित 3 दिन 7 दिन 5 दिन का आटा नमक मसाला, जिस प्रकार का घी दूध आदि की जो भोजन की मर्यादा है, वही मर्यादा दर्शन प्रतिमाधारी वालों के लिए भी रहेगी। उसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। लेकिन धारणा बन गई है आज, क्या पता क्यों ऐसी धारणा बन गई है कि दर्शन प्रतिमा ले ली, अभी हेड पंप और जेट पंप का पानी चलेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आचार्य श्री जी कहते हैं अहिंसानुव्रत लिया है। अहिंसानुव्रत पूरे से अतिचार नहीं कहा है, यहाँ बिल्कुल पालना है। तो आप अहिंसानुव्रत जब ही होगा जब पानी छनेगा, और पानी की बिलछलनी जहाँ से पानी आपने लिया वहाँ डलेगा, तभी वो दर्शन प्रतिमा कहलाएगी, अन्यथा दर्शन प्रतिमा नहीं कहलाएगी। आज दोनों दीदियाँ नहीं है, मैं क्या करूँ, मैंने चालू कर दिया है, लेकिन इसको रिकॉर्ड करके दे देना। वो दोनों दीदियाँ सुन ले, अलका दीदी और सपना दीदी, ये क्या कहलाता है, आगम क्या बोल रहा है। तो दर्शन प्रतिमा का स्वरूप यही है कि मर्यादा का भोजन प्रारंभ हो जाता है। और बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, ये बात बहुत गौर की है। आज 7-7 प्रतिमा वाले भी इस पर गौर नहीं कर रहे हैं, और 10-10 प्रतिमा वाले भी गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन गौर करना इस बात पर बहुत ध्यान से। क्या कहा है कि सूर्य अस्त के 2 घड़ी, सूर्य अस्त की 2 घड़ी पहले भोजन कर लेना है। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट पहले। अभी मान लीजिए 5:27 पर कल मैंने पता किया था, 5:27 पर हो रहा है, तो आप 27 मिनट वो लगा लें और 24 मिनट और लगा लें, मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया आपका 5 बजकर आपको मतलब 4:30 बजे के पहले पहले आपको कर ले। इसलिए मैं 4 बजे छोड़ देता हूँ करेक्ट, कि भैया मेरे कारण कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको रात्रि भोजन करना पड़े। और छोड़ दूंगा, ध्यान रखूंगा मैं बिल्कुल, प्रतिमाधारी मेरे कारण कोई दोष नहीं लगना चाहिए, मैं दोष का भागी नहीं बनूँ। मतलब आपको अभी तारीख में 4:35 या 4:40 के पहले पहले भोजन आपका हो जाना चाहिए। 2 घड़ी पहले आपका भोजन होना चाहिए जिनकी प्रतिमा है। अब दर्शन प्रतिमा की बात करूँ, दूसरी प्रतिमा तो ये नियम हो ही गया। ये जो नियम बता रहा हूँ ये मानना कि पहली प्रतिमा की बता रहा हूँ तो दूसरी प्रतिमा में सब इंक्लूड है, ऐसा नहीं कि दूसरी प्रतिमा इंक्लूड नहीं होंगे, तो ये नियम उनमें भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 2 घड़ी पहले आपको भोजन करना है। और सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद अगर जल आदि लेना भी है आपको, कुछ आपको ऐसा लगता है कि भैया बहुत तकलीफ है और लेना पड़ रहा है, तो 2 घड़ी पश्चात 48 मिनट के बाद ही आपको प्रारंभ करना है। इस प्रकार से ये छोटा सा दर्शन प्रतिमा का स्वरूप मैंने आपसे बोल दिया है। फिर से जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हो, अर्थात देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता हो, शरीर संसार शरीर भोगों से उदास हो, और पंच परमेश्वरी की चरण शरण से तात्पर्य प्रतिदिन भगवान के दर्शन के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करेगा वो। अब कहीं पर परिस्थिति शिखर जी आदि वंदना के लिए जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे, आपको अपनी डायरी में लिखना होगा और गुरुदेव से आकर जिनसे प्रतिमा लिए उनसे उसका प्रायश्चित लेना होगा। उस परिस्थिति में अलग बात है कि कहीं इस प्रकार की परिस्थिति बन रही है, आप बिहार आदि में हैं तो आपने पंच परमेष्टि बोला आचार्य श्री जी ने, तो वहाँ पर साधु की भी आकर पूजा कर लिए, साधु के भी आपने दर्शन कर लिए तो हो जाएगा, कोई इससे बाधा नहीं है। पंच परमेष्टि का है बोला है, ऐसा नहीं कहा कि प्रतिमा ही, प्रतिमा नहीं कहा, पंच परमेष्टि चरण शरण यही गाथा में आया है वहाँ पर। तो दूसरा ये, तीसरा ये कि अष्टमूल गुण सप्तवेशन अतिचार नहीं लगाना, और साथ साथ में क्या है, एक चीज़ और मैं भूल गया, क्या वो यहाँ बोला था, वो तो खैर हो ही गया, शल्यों से रहित, अब शल्य का बताता हूँ ना, और शल्य से रहित मर्यादित भोजन करना, और उसके बाद रात्रि भोजन वाला ध्यान रखना, अंतर मुहूर्त 48 मिनट के पहले। ये हो गया। शल्य और बता देता हूँ ताकि ये हो जाए, फिर दूसरी प्रतिमा का स्वरूप प्रारंभ कर दूंगा मैं। शल्य, शल्य किसे कहते हैं, तो शल्य जो आत्मा को कांटे की तरह चुभती हो, दुख देती हो, उसे शल्य कहते हैं।
और वो शल्य 3 प्रकार की होती है, माया, निदान और मिथ्या शल्य। माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य, ऐसे 3 शल्य होती है। माया शल्य मतलब क्या, मेरे अब मतलब क्या, माया बोलते किसको है, आप सब समझते हैं, सभी लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है वो। मेरा अब ध्यान का कोई नहीं, मतलब मेरे अंदर की बात को कोई नहीं जानता। इस अभिप्राय से बाह में क्या करना, ऐसा कुटिलता वाला आचरण करना और लोगों को आकर्षित करके और चित्त की मलिनता रखते हुए उस माया शल्य को करना, ये कहलाती है माया शल्य। मतलब वो माया शल्य कैसी रहती है, पल प्रतिपल मायाचारी के भाव से उसमें लगे रहना, वो कहलाती है माया शल्य। और निदान शल्य क्या है, निदान शल्य का मतलब ये कि व्रतों को ग्रहण तो किया है लेकिन भोगों की आकांक्षा रखना, भोगों आने वाले समय के लिए भोगों को प्राप्त करने की आकांक्षा रखना, वो निदान शल्य। और मिथ्या शल्य यानी अतत्वों के प्रति श्रद्धान और मिथ्या शल्य, इन तीनों शल्य से रहित वो जो है वो प्रतिमाधारी कौन, दर्शन प्रतिमाधारी कहलाता है। और अब बात आप लोगों ने जो कल प्रतिमा ली उसके स्वरूप की बात मैं प्रारंभ करता हूँ। वो है दूसरी प्रतिमा, व्रत प्रतिमा। ये जो व्रत प्रतिमा है, इस व्रत प्रतिमा को कहते हैं कि निरअतिचार। ध्यान रखना, यहाँ पर स्पष्ट बोल रहा हूँ, अब अतिचार नहीं लगाना। अब अभी तक पहली प्रतिमा में आपने हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन दूसरी प्रतिमा में कोई अतिचार नहीं। किस किस में, तो निरअतिचार पूर्वक आचार्य श्री जी कहते थे 5 अनुव्रत और 7 शील गुणव्रत। मतलब यहाँ पर 4 और 3 7 होते हैं ना, कितने होते हैं 7, तो 7 शील गुणवत, शील बोलते हैं उसको, उन या उनको ये भी कहते हैं माता भी, माता के समान भी उनको कहा गया। तो 7 शील गुणवत का प्रतिमाधारी श्रावक पालन करता है। पहले वाले सब नियम इंक्लूड हो गए, दूसरी वाली में आपकी सीमा बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या हो गया, वही अनुव्रत हैं लेकिन उन अनुव्रतों में थोड़ा बहुत भी अतिचार नहीं लगाना। अब बड़ा क्या है महाराज जी, यहाँ 4 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रत, इतना सा और बढ़ गया है, ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा। भोजन वैसे ही है, कुछ और कुछ बढ़ा, हाँ और कुछ भी बढ़ा है। क्या बढ़ा है, बोले वैसे तो पहली प्रतिमा वालों को भी अंतराय पाल के करना चाहिए, लेकिन फिर भी पहली वालों के लिए इतना नियम नहीं है, लेकिन दूसरी प्रतिमा वालों में एक ये कि वो अंतराय पाल कर आहार करें। मतलब ये है, अंतराय कैसे पालें महाराज जी, जैसे आप आहार छोड़ देते हो वैसा करते नहीं, बाल आदि आ जाता है उस वस्तु को अलग कर दें आप। मान लीजिए रोटी में आ गया तो अब रोटी ना लें, चावल ले लें, खिचड़ी ले लें, दाल ले लें, सब्जी ले लें। क्यों, इतनी बड़ी थाली है, सब यहाँ वहाँ होगी। तो ऐसे ही हम लोगों को बताया गया था। तो जो बाल आ रहा है तो बाल, अगर मान लीजिए जीव आ जाता है, तो अब जीव आ गया है तो ये तो निश्चित है कि जीव है, तो जीव के लिए तो आपको अपने मन को तैयार करना है और क्या करना है, पूरा भोजन उसी वक्त आपको छोड़ना होगा। और अगर जीव आता है तो उसका फिर प्रायश्चित भी गुरु से जाकर लेना चाहिए कि मान ली चींटी आ गई थी और मक्खी आ गई थी या और कोई भी जो जीव है वो आ गया था, तो वो जो जीव आया है उसका प्रायश्चित लेकर आपको गुरु से भी लेना है, बोलना भी है कि भगवान ये आ गया था, कुछ प्रायश्चित दे। जब हम लोग जब दीक्षा हुए थे तो आचार्य श्री जी बोलते थे अंतराय के बाद आ गया तो आचार्य श्री प्रायश्चित दो बोला करो। जैसे शाम को भी आप लोग को बोलना चाहिए, आचार्य भक्ति में हम लोग सब बोलते थे क्या प्रायश्चित दीजिए, जब पाक्षिक प्रायश्चित बोलते हैं या शाम को जो देवशिक प्रायश्चित बोलते हैं या सुबह का जो है रात्रिक प्रायश्चित बोलते हैं, तो ऐसा बोलना चाहिए, रात्रिक प्रायश्चित दो, देवशिक प्रायश्चित दो। जब आप बोलोगे तब तो कहीं आपको वो मिलेगा, और मिलेगा तब तो आपका रात भर का या दिन भर का पाप धुलेगा। तो ये उस समय आप गुरु के सामने प्रायश्चित मांगे और प्रायश्चित वो फिर आपको जो देंगे उससे आपका वो पाप धुल जाएगा। तो 5 अनुव्रत में और उसमें क्या योग्य अंतराय पालकर मर्यादित भोजन तो पहले वाला हो गया। एलोपैथी औषधि इसका पूरे से त्याग करना है। अब मान लीजिए स्थिति परिस्थिति होती, बॉटल लग गया, इंजेक्शन लग गया, कुछ हो गया, क्या करना है, लिख लो डायरी में। उस चक्कर में ऐसा नहीं हम प्रतिमा ही नहीं ले, सबका प्रायश्चित होता है। आप जाएंगे और अपना बता दें कि ऐसा ऐसा हो गया और ये औषधि हमने ले लिएगी, तो उसका भी आपको प्रायश्चित सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, एक और बता देता हूँ, प्रतिक्रमण तो आपको करना ही है। प्रतिक्रमण में जो है 2 प्रतिमा वाला हमारा भाव ये रहता है कि एक मतलब जब आप बहुत व्यापार में बिजी हैं तो एक समय बड़ा प्रतिक्रमण करें, एक समय आलोचना पाठ भी कर सकते हैं आप, लेकिन प्रतिक्रमण 2 टाइम प्रतिक्रमण हो जाए तो अति उत्तम।
मैं तो कहता हूँ दोनों टाइम प्रतिक्रमण ही होना चाहिए। जो प्रतिक्रमण है ना, वही प्रतिक्रमण आप लोगों का होना चाहिए। और प्रतिक्रमण के बाद आगे बात ये आती है कि पाक्षिक प्रतिक्रमण। पाक्षिक प्रतिक्रमण 15 दिन में जो बड़ा प्रतिक्रमण होता है, वो बड़ा प्रतिक्रमण छुल्लक जी से एलक जी से आप समझ लेना, वो आपको बता देंगे कि कहाँ कैसे क्या पढ़ना है। बड़ा प्रतिक्रमण वो पूरी आपको बता देंगे। उसमें सिर्फ आपको मैं भक्तियाँ बता देता हूँ। मुख्यतः से उसी प्रतिक्रमण में 5 भक्तियाँ जुड़ जाती है। सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, पंच महागुरु भक्ति, शांति भक्ति और समाधि भक्ति। संस्कृत में आती हो तो संस्कृत में, नहीं आती हो तो आचार्य श्री जी की हिंदी वाली, ये भक्तियाँ करनी चाहिए। बैठे हैं ठीक है, अब हमें भी बैठना पड़ेगा, नहीं तो हम बैठे हैं तो पंखा बंद करो, ये मत करना। आपको लगता है आप उठ के दूसरी जगह चले जाओ, लेकिन पंखा बंद नहीं कराना, ठीक है ना। हम घर में रह रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, हमारी प्रतिमा है, सबकी प्रतिमा नहीं है। हमें लगता है तो हम उठ के बाहर चले जाएं, लेकिन नहीं तो उसको परिचय माने कि परिचय है मेरे लिए। मेरे भाव नहीं है पंखे चलाने के, लेकिन मैं बैठा हूँ, इस भाव से आप बैठना। आचार्य श्री कहते थे कि घर में हो, पंखा चल रहा है और आप कहो मैं बंद कर दूं, या तो आप उस वक्त क्या भाव, मेरे बिल्कुल भाव नहीं पंखे में बैठने में, और मुझे 4 लोगों के साथ मीटिंग में बैठना है। अब वो पंखा चल रहा है तो बैठा हूँ, कूलर में मेरे बैठने के भाव नहीं है, लेकिन वहाँ बैठना पड़ रहा है तो बैठा हूँ। मेरे कारण कूलर पंखा ऐसी बंद नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा इतना विवेक रखना, मेरा धर्म किसी के लिए बाधक ना हो। हम साधना अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए साधना कराने के कोई भाव हमें नहीं रखना। वो स्वयं हमारे लिए बंद करता है तो बहुत अच्छी बात, उसकी भैया वृत्ति है। लेकिन ये 5 स्थावर भी उसमें आ जाते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना, अग्नि का भी प्रयोग ना हो, हवा का भी प्रयोग ना हो, वनस्पति काय का प्रयोग भी ना हो। सब बातों का आपको, 5 का आपको इसमें ध्यान रखना है कि 5 स्थावर का हमारे माध्यम से कोई भी इस प्रकार से नहीं हो। अरे समय तो अपना और हो गया, इसके अतिचार अलग बताने, मेरे ख्याल से एक दिन का प्रकरण नहीं है, हम बता देंगे, क्योंकि 2 मिनट और बल्कि एक्स्ट्रा हो गया है, और आचार्य भगवान का संस्मरण भी करना है। इसके अतिचार, अहिंसा अनुवद के अतिचार, अब हमारी आदत ही नहीं इतनी जल्दी बता पाने की। कल इसके अहिंसा के हम आपको अतिचार भी बता देंगे, 3 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। और आचार्य भगवान का संस्मरण, लेकिन 14 जुलाई 2000 का मैं आपको इतना सा बता देता हूँ कि दिन भर सुबह से उठते एक ही चर्चा चल रही थी कि आचार्य श्री जी अब बिहार तो करना है। आचार्य बोले बिहार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चतुर्मास अमरकंटक में करना है और पैर साथ दे नहीं रहा है, मुझे तो बड़ी चिंता क्या होगा। सब महाराजों ने बोला आचार्य जी आपको चिंता नहीं करना, बिहार तो होगा। बोले कैसे होगा? बोले आप ही करेंगे, इन पाँवों में दम नहीं है, कहाँ से बिहार करूँ, अंदर से इतनी ताकत नहीं है, चलते बन नहीं रहा है, आप लोग आहार भी यहाँ करा रहे हो और इतने किलोमीटर कैसे चलाओगे? आचार्य श्री जी हम लोगों ने तैयारी कर ली है, काहे की, बस आप तो शांति से रहना, हम आपके लिए क्या लाए हैं, क्या तैयार किएगी, डोली तैयार कर लिए। आचार्य श्री जी मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। आचार्य श्री आप तो परमिशन दे दो। आचार्य का देखते हैं, बस दिन भर आचार्य श्री की परमिशन लेने में निकल गया। उधर डोली तैयार हो रही है, बहुत व्यवस्थित वहाँ के पेंड्रा के बच्चों ने डोली तैयार कर दिएगी। अब क्या होगा, कैसे आचार्य श्री उसमें बैठते हैं और क्या बोलते हैं, वो अपन चर्चा करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शांतोपलब्धि शिशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित जाने तम बंद मानस।